हेलो साथियों, नमस्कार। आज के नए एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण केस लॉ की, जो कि हमारा पार्ट 8 है। आज जो हमारा वीडियो है वह पार्ट 8 है, जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल के क्या पढ़ रहे थे। यहाँ पे हम केस लॉ पढ़ रहे थे। ठीक, तो आशा करते हैं आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप सब लोग नोट्स बना रहे होंगे। ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पार्ट 8 की। आज हमारा केस लॉ आठवां है, आठवां है कि नौवां है, ऐसे कुछ है। और सबसे महत्वपूर्ण केस लॉ की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, उससे रिलेटेड है, या हमारा पार्ट 8 है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति या स्टूडेंट्स जो भी हो, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे तक शेयर करें। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केस लॉ। महत्वपूर्ण केस लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप सब लोग नोट जरूर बनाइएगा। ठीक है, यह हर एग्जाम में केस लॉ पूछा जाता है। ठीक है, हुसैना खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य, ये सुप्रीम कोर्ट 1979 का केस है। ठीक है, 1979 का क्या केस है। ठीक, तो हम बात करते हैं इस टॉपिक पे। आज क्या है टॉपिक हमारा, तो बात करते हैं विचारण पूर्व हिरासत। ठीक, प्री ट्रायल डिटेंशन का मुद्दा, प्री ट्रायल डिटेंशन का मुद्दा अर्थात पूर्व हिरासत का मुद्दा। इसमें क्या हुआ कि इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेखों के विहार। इंडियन एक्सप्रेस क्या है? इंडियन एक्सप्रेस हमारा एक न्यूज़पेपर है, जो कि उसमें प्रकाशित हुआ। ठीक है, उसमें प्रकाशित हुआ क्या, हुसैना खातून जी का जो यहाँ पे केस लॉ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वह जो है न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ। ठीक है, कौन सा न्यूज़पेपर था? इंडियन एक्सप्रेस। उसमें क्या हुआ कि बिहार राज्य में न्यायालयों में मुकदमे की प्रतीक्षा में वर्षों से जेल की सलाखों के पीछे बड़ी संख्या में पुरुष महिला और बच्चों की पुरुष महिला और बच्चों की उपस्थिति का उसमें खुलासा हुआ। ठीक है, खुलासा हुआ तो क्या हुआ उसमें, जब खुलासा हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे विधिक प्रश्न, यह कानूनी सवाल अभियुक्त की मौलिक अधिकारों और राज्य के कर्तव्य पर था। यह जो है मौलिक अधिकार और राज्य के कर्तव्य पर था, क्योंकि उनका उल्लंघन किया गया था, उनके कर्तव्यों का उनका हनन किया गया, उनके अधिकारों का वहां पे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल ड्यूटीज की, सारी चीजों की यहाँ पे उल्लंघन हुआ। ठीक है, और वैसे भी आज के समय में जो लोग जो हैं संविधान के हमारे उसकी रक्षा कर ही नहीं रहे हैं, मीन्स उसका पालन कर ही नहीं रहे हैं। अभी आप देखे होंगे जंतर मंतर पे भी संविधान के जितने भी रूल उसमें थे, कोई भी रूल फॉलो नहीं किया गया था। ठीक है, उसमें देखे होंगे आप सब लोग वीडियो में, या फिर जो लोग गए होंगे मौजूद रहे होंगे वहां पे देखे होंगे, कोई भी संविधान से रिलेटेड कोई भी वहां पे नियम रूल कोई फॉलो ही नहीं किया गया। जिसको जैसे पाया वैसे पीटे, जैसे पाया वैसे घसीटे, सारा काम वहां पे ऐसे चल रहा था। ठीक है, तो यह बहुत बड़ी अपमानजनक बात है। आगे बात करते हैं निर्णय की क्या है, इसके निर्णय की बात करेंगे। निर्णय मोस्ट इम्पोर्टेंट, निर्णय पर ध्यान दीजिए आप सब लोग बहुत अच्छे से। न्यायालय के अनुसार इन व्यक्तियों के विचारण शुरू होने से पहले लंबे समय तक कैद में रखकर बुनियादी स्वतंत्रता से वंचित किया गया। ठीक है, बुनियादी स्वतंत्रता से क्या हुआ, वंचित किया गया, और इस प्रकार यह मानवाधिकार घोर उल्लंघन है। ठीक है, मानवाधिकार घोर उल्लंघन है। न्यायालय ने पाया कि कानूनी और न्यायिक प्रणाली निर्धन और गरीबों के नुकसान के लिए काम कर रही थी। ठीक है, जो निर्धन लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनके प्रति जो है क्या हुआ, यहाँ पे काम कर रही थी कौन, न्यायालय। ठीक है, और न्यायालय ने भारतीय न्यायिक प्रणाली के पुनर्गठन का आह्वान किया। न्यायालय ने पुनर्गठन किया, यहाँ पे क्या किया कि जितने भी लोग गरीब हैं और उसके बाद जो है अपने जो है खुद का पालन नहीं कर पा रहे हैं, उनके प्रति यहाँ पे डिसीजन लिया गया। ठीक है, और यहाँ पे जमानत मुचलके के बारे में बात करते हैं हम। यहाँ पे न्याय को गरीबों की पहुंच और समझ से बाहर रखने के लिए जमानत देने की एक अत्यधिक असंतोषजनक प्रणाली को जिम्मेदार पाया गया। ठीक है, यह व्यवस्था गरीब पर अत्यधिक कठोर थी। जो लोग गरीब होते हैं वैसे भी उनको लोग ज्यादा सताते हैं, आप सब लोग देखे ही होंगे। जितने लोग जो गरीब होते हैं, फिलहाल वो गरीब क्या, वो अपने काम से काम ही रखते हैं, गरीब नहीं होते हैं वो। जो कहते हैं गरीब हैं वो खुद गरीब है।
सिर्फ वो अपने काम से काम रखते हैं तो उनको लोग गरीब समझ लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद उनसे जो है गलत तरीके का व्यवहार करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनके अधिकारों का हनन करते हैं। ये सब गलत बातें हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। असंतोषजनक प्रणाली को जिम्मेदार पाया, यह व्यवस्था गरीबों पर आधारित थी, ठीक है। अत्यधिक कठोर थी और केवल अमीरों के लाभ के लिए काम करती थी, केवल अमीरों के लाभ के लिए काम करती थी। अमीर पता ही है, पैसा फेंकू तमाशा देखो, वही चल रहा है। आप चाहे जहाँ देख लीजिए, न्याय विभाग भी बहुत ज्यादा गंदा तरीके से हो गया है। न्याय विभाग में देख लीजिए, न्याय विभाग में अब तो हर जगह पैसे ही चलता है, सबको मालूम है। पावर, पैसा, यही सब चल रहा है आजकल। सभी लोग देख रहे हो, जिसके पास पैसा है वो चाहे जो कांड करे, 1 साल में, 2 दिन में या जेल ही नहीं जाएगा, अपना सारा काम घर पे ही करेगा, आके उसको कोई सजा ही नहीं होगी। ऐसे ऐसे तो रूल चल रहे हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे, न्यायालयों द्वारा निर्धारित भारी राशि के कारण गरीब जमानत लेकर अपनी रिहाई सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो कहाँ से अपनी रिहाई सुनिश्चित कर सकते हैं? वो भला अपना पेट ही पाल लें बेचारे लोग, वो कहाँ से अपना वकील कर पाएंगे, इतने भारी भारी वकील कर पाएंगे, लॉयर कर पाएंगे? बड़े लॉयर कर नहीं पाएंगे, जो छोटे हैं वो भी उतना काम नहीं कर पाएंगे। अब तो जो लॉयर लोग हैं, बहुत ही ऐसे कम लॉयर देखने को मिलते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और स्ट्रिक्ट होते हैं। बाकी तो देख लीजिए, सब वहीं पे से झोला छाप टहल रहे हैं। पढ़ने का कोई उनका महत्व है ही नहीं, क्योंकि वो क्या किए हैं, कभी कॉलेज स्कूल गए ही नहीं है। क्या किए हैं, फ्री की डिग्री ले लिए हैं, फ्री की डिग्री ले लिए हैं, कोई पढ़ाई तो ढंग का किए नहीं है, वहां जाके बैठे हैं, खुद को तो कुछ आता नहीं है, दूसरों को ही फंसा के रखते हैं। ऐसा कोई फायदा नहीं है, वो अपना ही पैर काट रहे हैं, ठीक है। और जिनका केस लिए हैं उनको तो अपमान लगेगा ही, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे न्यायालय ने केवल प्रतिभूति के साथ विचारण से पहले जमानत पर छोड़े जाने वाली पुरानी प्रथा को बंद करने का आह्वान किया। जो पुरानी प्रथा थी, पुरानी प्रथा यह थी इस केस के थ्रू कि जो गरीब लोग थे उनकी कोई सुनवाई ही नहीं होती थी, और जो लोग पैसे वाले होते थे उनकी सुनवाई जो है तुरंत हो जाती थी। जैसे कहते नहीं है, चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह वही हाल था यहाँ पे। तो आगे बात करते हैं। छोड़े जाने की परंपरा को यहाँ पे न्यायालय ने क्या किया, आह्वान किया कि इसको बंद किया जाए, इसको बंद किया जाए, ठीक है। फिर क्या हुआ, न्यायालय ने आर्थिक दायित्व के बिना व्यक्तिगत जमानत पत्र पर रिहाई का भी समर्थन किया। व्यक्तिगत जमानत पत्र पर क्या हुआ, रिहाई का भी यहाँ पे समर्थन किया। अब आप सब लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि जमानत पत्र क्या होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे हम, जमानत प्रणाली जैसा कि आज चल रही है, जमानत प्रणाली जैसा कि आज चल रही है, गरीबों के लिए बड़ी कठिनाई पहुंचाने वाली प्रक्रिया है। गरीबों के लिए बड़ी कठिनाई पहुंचाने वाली प्रक्रिया है क्या, जमानत। जमानत जो है ऐसे तो होती नहीं है। आप जो है अपने नजदीकी नजदीकी शहर में थाने में जाएंगे, वहां पे मान लीजिए मामूली केस के लिए तो दिन से बंद है, तो उसको जमानत के लिए पुलिस वाले पैसा लेते हैं, घूस खाते हैं, बिना घूस के छोड़ते नहीं है, चाहे जितना बड़ा कांड किए रहो, सबको ही मालूम है। लेकिन कौन कौन इस पे कैसे मुद्दा उठाए, राम ही जाने सब कैसे क्या चल रहा है। और अगर हम अगर हम वास्तव में गरीबी के बुरे प्रभावों को समाप्त करना चाहते हैं, यहाँ पे इस केस में बात हो रही है कि यदि गरीबी की पुरानी व्यवस्थाओं को खत्म करना चाहें तो न्याय देने में गरीब के साथ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करना चाहते हैं, ठीक है। तो आवश्यक है कि जमानत प्रणाली में पूरी तरह से सुधार किया जाए, ताकि गरीबों के लिए भी समान यहाँ पे क्या हो, न्याय के हित के खतरे में डाले बिना मुकदमे से पहले रिहाई प्राप्त करना संभव हो। यहाँ पे यही बातें हो रही है, ठीक है। आशा करते हैं आप सबको यहाँ पे निर्णय जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक। आगे बात करते हैं। आगे है हमारा त्वरित विचार, ठीक। स्पीडी ट्रायल, त्वरित विचार के बारे में हम यहाँ पे आपको समझाते हैं क्या है त्वरित विचार, ठीक है। न्यायालय के अनुसार न्यायालय की स्थापना अन्वेषण, जांच पत्र, इन्वेस्टिगेशन को मजबूत करने, अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि जैसे आवश्यक कदम उठाकर त्वरित विचारण के लिए अभियुक्त के मौलिक अधिकार को लागू करना राज्य का कर्तव्य था। क्योंकि जो मौलिक अधिकार, आप सबको मत पता ही होगा, पॉलिटी जो थोड़ा बहुत लोग पढ़े मतलब पढ़े होंगे तो उनको तो पता ही होगा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या है। अपना अधिकार तो मालूम ही होगा सबको ना, जब अपना अधिकार नहीं जानते हो तो क्या जानते हो भाई, अधिकार तो सबको मालूम ही होगा ना,
ठीक है, आगे बात करते हैं। पॉलिटी पढ़ाएंगे तो उसमें हम आप सबको बढ़िया से बकायदा बताएंगे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, आपका कौन सा राइट्स है, आपका कौन सा राइट्स नहीं है, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीजें ए टू जेड हम यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे। ठीक है, और आवश्यक पाया गया इस तरह के कार्यक्रमों को गरीब की जमानत प्राप्त करने या उनकी गरीबी के कारण वकील नियुक्ति करने में असमर्थता की समस्या के समाधान के रूप में देखा गया था। अब अब तो देखे होंगे जो गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं, मान लीजिए आप जो है आप उस लायक नहीं है कि हम अपने लिए कोई अच्छा सा वकील ढूंढ सकें, सरकार आपको एक वकील मुफ्त में दे रही है, आपको उनको जो है फाइन नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, आप जो उनको अपना केस सौंप दीजिए, वो खुद अपना नए सिरे से आपका केस लड़ेंगे। ठीक है, उनको कोई घूस देने या पैसे देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, और आप ये गलती करें भी ना, क्योंकि आप ही लोगों के कारण जो है उनका जो है मनोबल बढ़ जाता है कि इनसे हम इतना पैसा लेंगे, बाकी सरकार मुझे पेंशन दे ही रही है, उसका रखेंगे, जो आपका पैसा देंगे उससे घर चलाएंगे। सब गलत बातें हैं, हम ही लोग तो उनको दलाल बनाते हैं, हम ही आप लोग उनको दलाल मिल के बना देते हैं, तो उनकी जो है लालसा बढ़ जाती है इसी कारण। ठीक है, यहाँ बात करेंगे, न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 39 ए को लागू किया। अनुच्छेद 39 ए क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। जीवन और जीवन और इसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता का संरक्षण, स्वतंत्रता का संरक्षण है क्या चीज? हमारा अनुच्छेद 39 ए अर्थात आर्टिकल 39 ए क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि यह पार्ट क्या कहता है, यह जो है भाग 3 में हमारे पॉलिटी में जो है भाग 3 में है। भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, यह क्या कहता है? यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार द्वारा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार द्वारा द्वारा क्या होगा? स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। ठीक है, आगे यहाँ पे बात हो रही है कि इनके मुख्य बिंदु क्या है? जीवन का अधिकार है, गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, और निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, शीघ्र न्याय, स्पीड ट्रायल का भी अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है न्यायालय की व्याख्या द्वारा। ठीक है, जो आर्टिकल 39 ए है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निःशुल्क, सॉरी हम आपको थोड़ा यहाँ पे रॉन्ग फुल दे दिए, यहाँ पे 39 ए है, क्या होगा? समान न्याय एवं निःशुल्क, समान न्याय एवं निःशुल्क, समान न्याय, समान न्याय एवं निःशुल्क बताते हैं भाई, मिस्टेक फॉर माई कॉन्सेप्ट। यहाँ पे 39 क्या होगा? 39 हम यहाँ पे आपको बताते हैं। 39 क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक सहायता। ठीक है, यहाँ पे इसी के बारे में यहाँ बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रत्येक व्यक्ति जो, यह प्रत्येक आरोपी का एक संवैधानिक अधिकार है जो गरीबी, निर्धनता या असबद्ध स्थिति जैसे कारणों से वकील को नियुक्त करने और कानूनी सेवाओं को सुनिश्चित करने में असमर्थ है। ठीक है, ऐसे मुद्दों में सरकार की एक वकील प्रदान करने की जिम्मेदारी है, जो कि हमने आपको बताया कि एक गवर्नमेंट वकील जो है सबको दिया जाता है। अगर आप सक्षम नहीं है वकील करने के लिए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट वकील आपको दिया जाएगा। ठीक है, सरकार को यह जिम्मेदार निभानी होगी यदि मामले की परिस्थितियां और न्याय की आवश्यकता है, बशर्ते कि आरोपी व्यक्ति ऐसे वकील के प्रावधान पर आपत्ति न करे। उपरोक्त तर्क के आधार पर न्यायालय ने इंडियन एक्सप्रेस के 2 अंकों में उल्लिखित बिना किसी आर्थिक दायित्व के व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने का फैसला सुनाया। ठीक है,
यहाँ पे बात हो रही है, अगर आपके पास कोई, आप विधिक वकील नहीं करने के लायक हैं या फिर आप मतलब आप उस हैसियत से नहीं हैं, तो आपको एक गवर्नमेंट वकील दिया जाएगा और जो है आप उससे अपना काम करवा सकते हैं और अपना केस उससे लड़वा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। थैंक यू। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आशा करते हैं हुसैना खातून जी का केस लॉ आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा और आप सब लोग जो है केस लॉ का नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि जितने केस लॉ हम आपको करवा रहे हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता तो आप जान जाइए, ये केस जितने करवा रहे हैं यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे आपको कोई या केस लॉ नहीं करवाने वाला है। ठीक है, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ है। ठीक है, और आप सब लोग को आशा करते हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और आप सब स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर ब्रेक करेंगे। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सब कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं और चैनल को आगे तक शेयर करें, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।